राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा करदास, जन्म जन्म मुझ दीजिए निज चरणों में बास। भागवत जी में प्रवेश करते हैं आगे। ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया तपस्या के द्वारा कि चराचर प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। पूरे त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता घबराए हुए भगवान की शरण में पहुँचे। त्राहि माम रक्षा करो प्रभु। देवता भगवान जी से कहते हैं, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो ब्रजनाद्विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। देवताओं ने कहा, प्रभु, सभी स्थावर जंगम अर्थात चराचर जीवों के शरीरों के प्राण एक साथ रुक गए हैं। ऐसा तो पहले हमने कभी नहीं अनुभव किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से मुक्त कराइए। भगवान देवताओं से बोले, माँ भयष्ठ अर्थात डरो मत। अतौन पादरमयी संगतात्मा, उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी लीन हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु व्यष्टि से अर्थात एक से समष्टि सार्वजनिक रूप में बदल गई है। घबराओ मत, अभी तत्काल संकट दूर हो जाएगा। भगवान गरुड़ में सवार होकर मधोबनम भृत्यदि दृक्षया गतः आज अपने सेवक ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़े, बल्कि अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन की ओर दौड़ पड़े। गरुड़ से उतरकर शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंखें बंद किए खड़े हैं। नारायण समझ गए कि ध्रुव जी अपने भीतर मेरी छवि छटा देख रहे हैं, इसलिए ध्रुव जी आंख खोलने वाले नहीं हैं। तब प्रभु जी ने ध्रुव जी के अंदर विराजमान अपने स्वरूप को अंतर्धान कर दिया। अब ध्रुव जी ने हड़बड़ाकर अपने नेत्र खोले तो देखा कि सामने वही नारायण खड़े हैं जिनकी छवि वो अपने अंदर निहार रहे थे। ध्रुव जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़कर मौन खड़े हो गए। मन में सोचने लगे ध्रुव जी कि गुरु जी व माता पिता से हमने अनेकों बातें पूछी, पर यह कभी नहीं पूछा कि सामने अगर भगवान प्रकट हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। पूजा करूं तो कैसे करूं, पूजा की विधि नहीं आती, सामान भी कुछ नहीं है। विनती करूं तो अनपढ़ हूं, कुछ आता जाता नहीं है। भगवान ध्रुव जी की मनोदशा जान गए और पस्पर्शम बालम कृपया कपोले अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल में प्रभु ने स्पर्श करा दिया। जैसे ही भगवान ने शंख का ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया, ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत याद हो गया। भगवान की कृपा ही ऐसी है कि वो लंगड़े को पहाड़ लांघने में समर्थ बना देते हैं, अंधे को देखने में समर्थ बना देते हैं, निर्धन को राजा बना देते हैं। तो सूरदास जी ने कहा कि चरण कमल बंदऊ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरऊ सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छात्र धराई, चरण कमल बंदऊ हरि राई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदऊ तिहि पाई,
चरण कमल बंदो हरि राई। हमारे सदग्रंथ और शास्त्र भी कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। ध्रुव जी को नारद जी ने जो 12 अक्षर मंत्र दिया था, तो ध्रुव ने 12 श्लोकों में नारायण की स्तुति की है। अब आगे की कथा कहने का प्रयास अगले प्रक्रम में करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीतारामचंद्र जी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।